Hello children, Sharanu Sharanarthi. Welcome back to Sri Baswa Public School online class. बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण दिया है उसके बारे में थोड़ा जानें। क्या है? कारक चिन्हों के बारे में जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीपोजिशन। हिंदी में कारक चिन्हों का बड़ा महत्व है। जो शब्द वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ समन्वय और संबंध बनाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुल 7 कारक चिन्ह हैं। वे हैं ने, को, से, के लिए, का, पर और में। बच्चों, 7 कारक नहीं है, 8 कारक चिन्ह हैं। अभी पहले 7 थे, अब 8 हो गए। कारक चिन्ह का अर्थ है कि एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ना। इसके बारे में जानें। कारक किसे कहते हैं? देखिए, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को कब क्रिया होता है? जब कारक चिन्ह उसे लगता है, तो क्या नहीं, तब क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। परिभाषा देखिए, कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका से जोड़ते हैं। यानी बच्चों, संज्ञाओं और सर्वनामों को कार्य के साथ किसी न किसी भूमिका में क्या है, जोड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को सत्य के लिए बाण से मारा। यहाँ क्या है? राम ने रावण को सत्य के लिए बाण से मारा। यहाँ पर क्या है? शब्दों को जोड़ने वाला है नी, ने, को, के लिए, से, ये क्या है? सभी कारक के चिन्ह हैं। संज्ञाओं और सर्वनामों को क्रियाओं के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। कारक के प्रकार कितने हैं? देखिए, 8 प्रकार हैं। कारक, कार्य, विभक्तियाँ। कारक की विभक्तियाँ क्या है? कर्ता कारक के ने है, कर्म कारक के को है। ऐसा क्या है? इसे विभक्तियाँ कहते हैं। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला, उसका कार्य क्या है? क्रिया को करने वाला ने। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, को। करण कारक जिस साधन से क्रिया हो, के, से, के द्वारा, के साथ, के कारण। संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक क्रिया के करने का साधन। यह क्या है? कार्य। अधिकरण का कार्य क्या है? क्रिया के करने का साधन। ने, पर, इसकी विभक्तियाँ हैं। संबंध कारक, कार्य क्या है? संबंध कारक का क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों के संबंध बताने वाला। यानी संबंध कारक का कार्य क्या है? क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला। इसकी विभक्तियाँ क्या है? का, के, की, रे, री, ना, ने, नी। ये क्या है? संबंध कारक की विभक्तियाँ हैं। बच्चों, संबोधन कारक, ये क्या है? 8 कारक हैं। 8 कारक के हैं, मगर इसमें आपकी पुस्तक में सिर्फ कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक, 5 कारक को बताया गया है। अब जितने आपकी पुस्तक में है उतना ही आप जाने हैं। आगे के क्या है, आगे इसमें बताएंगे, क्योंकि सारे एक साथ जानने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आपको जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझा तो क्या है, जब स्कूल स्टार्ट होगी तब क्या है, मैं और एक बार आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी।
अब क्या है, ने। ने विभिक्त चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत, असामान्य भूत तथा पूर्ण भूत काल में जब सकर्मक क्रिया होती है तब कर्ता कारक के साथ जुड़ते हैं। उदाहरण, राम ने सांप को मारा, बच्चे ने दूध पिया। तो बच्चों, आपको इतना जानना है, ने क्या है, भूतकाल में उसका प्रयोग होता है। ने कब प्रयोग होता है, जब वाक्य भूतकाल में हो, सामान्य भूतकाल हो, असामान्य भूतकाल हो, पूर्ण भूतकाल हो, तब उसमें उपयोग होने वाला ने है, तब कर्ता कारक होता है। तो आपको इतना जानना है कि ने भूतकाल में प्रयोग होता है। जब कर्ता सर्वनाम होता है तब कर्ता में भी परिवर्तन आता है। यहाँ बच्चों ऊपर क्या है, उदाहरण, राम ने, बच्चे ने, ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है। और यहाँ क्या है, जब कर्ता सर्वनाम होता है तब कर्ता में भी परिवर्तन आता है। तो क्या है बच्चों, उदाहरण, उसने काम किया। तो उसने क्या है, सर्वनाम है बच्चों, तब संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग होता है, तब क्या है, कर्ता के अंदर क्या है, तब चेंजेस आते हैं। क्या है, उसने काम किया, वह ने, यानी वह प्लस ने, उसने काम किया, तो क्या है, सर्वनाम के साथ ही जुड़ जाता है। लड़के ने झूठ कहा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, लड़का जब एक लड़का होता है तो उसे क्या है, लड़का कहते हैं। तब वाक्य को बनाना होता है, तब एक ही लड़का होने पर भी क्या है, लड़के ने झूठ कहा, लड़कों ने झूठ कहा। लड़का, उसका बहुवचन हम लड़के लिखते हैं, है ना। तब मगर यहाँ पर क्या है, लड़के ने झूठ कहा। बहुत सारे बच्चों को संबोधित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक लड़के को ही कह रहे हैं कि लड़के ने झूठ कहा। क्या है, चंद वाक्यों में एक लड़के को भी लड़के कहते हैं। लड़के ने झूठ कहा, यानी वाक्य के अनुसार उसके चेंजेस होते हैं। तो क्या है, लड़के ने झूठ कहा, तब क्या है, सर्वनाम की जगह चेंजेस आते हैं। तो आगे देखिए बच्चे, जब क्रिया ला, बोल और भूल होती है तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। बच्चों यहाँ क्या है, सर्वनाम में और संज्ञाओं में ऐसा चेंजेस हुआ है, क्रिया में भी वैसा ही चेंजेस होता है, कहते हैं। तब क्या है बच्चों, क्रिया ला, बोल और भूल होती है तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। मैं दूध लाया, रमा झूठ नहीं बोली, वह घर लौटना भूला। क्या है बच्चों, इसमें न का उपयोग नहीं होता, कर्ता का उपयोग नहीं होता। आगे देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने सांप को मारा। क्रिया का फल सांप को भुगत रहा है, यानी बच्चों क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो लड़का,
लड़का क्या है, लड़का बहन को मारा, यानी बहन, लड़का क्या है, बहन को मारा, यानी क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक संज्ञा की जिस अवस्था से साधन या कारण का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से सहायता से क्रिया संपन्न हो जाती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी संज्ञा की जिस अवस्था साधन या कारण से बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। लड़का कलम से कागज पर लिखता है, कलम से, है ना बच्चों। हम पत्र द्वारा जानकारी मिली, पत्र द्वारा, है ना, ये क्या है, करण कारक है। अब संबंध कारक देखिए। संबंध कारक में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिसका संबंध किसी दूसरे वस्तु के साथ स्पष्ट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, रवि का भाई अमित है, मेरी माँ बीमार है, उसके घर में 4 कुत्ते हैं। और उदाहरण क्या है बच्चे, सूचना क्या है देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तन नहीं आता, जैसे राम प्लस का राम का, सीता प्लस का सीता का। यहाँ बच्चों जहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हैं वहाँ पर बदलाव नहीं होता, जहाँ सर्वनाम होता है वहाँ पर चेंजेस आते हैं। यानी मेरी कैसा आ गया, मई प्लस की मेरी, उसके वह प्लस के उसके, ये हो गया बच्चों संबंध कारक। और क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है बच्चों, संबंध कारक। और एक बार देखिए, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला शब्द रूप संबंध कारक कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला शब्द क्या है, संबंध कारक होता है। उदाहरण, का, की, नी, रे, रा, ये सब क्या है, संबंध कारक होते हैं। मोहन का लेख सुंदर है, ये का आ गया। उसके पिताजी बीमार हैं, यानी के, ये क्या है, संबंध कारक है। अभी क्या है बच्चों, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ है, अधिकरण कारक का प्रयोग जान लीजिए। लर्न हाउ टू यूज लोकेशन केस। पर इसकी विभक्तियाँ क्या हैं, मई और पर। में इज में मीनिंगलेस विदाउट डॉट। क्या है बच्चों, सूचना क्या दी गई है यहाँ, में के ऊपर डॉट नहीं आने से क्या है, ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका मीनिंग ही नहीं होता। में के ऊपर इसको डॉट होना आवश्यक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मूल मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मूल होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया होने के स्थान और काल की बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहते हैं। तो बच्चों
क्रिया के होने के स्थान, उसका प्लेस और काल की बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण क्या है? तालाब में बहुत पानी है। मेज पर पुस्तक है। यहाँ क्या है बच्चों? और उदाहरण देखिए, मैं कहती हूँ, सुनिए। उदाहरण में पर, ऊपर, अंदर के, बाहर के, नीचे, सामान। मैं शाम को आऊँगा, ये क्या है? काल को संबोधित भी करता है। हाँ बच्चों, तो बच्चों आपको कारक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ मैंने बता रहे, मैं शाम को आऊँगा। सिंह वन में रहते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। मैं शाम को आऊँगा। परीक्षा मार्च में होंगे। तो बच्चों समझ में आया होगा। जिसे नहीं समझा है बच्चों, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो क्या है, जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी और एक बार मैं इसे क्या है विस्तार से आपको समझाऊंगी। इसे क्या है, आपकी क्लास वर्क में आधा भाग बनाकर यह पूरा लिखिए, कारक के बारे में लिखिए। देखने और सुनने के लिए थैंक यू।